साथियों नमस्कार। और आज के इस शानदार कार्यक्रम में, शानदार क्लास में मैं पुष्पेंद्र साहू आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार से लगातार क्लास हम लोग अटेंड कर रहे हैं, बहुत ही शानदार जानकारी और एक्सपीरियंस हम लोगों को मिल रहा है। तो इससे ये क्लियर है कि यहाँ जितने भी साथी स्कूल में आ रहे हैं वो सभी लोग भविष्य के डायमंड हैं। इसलिए एक बार तो आप सभी को अपने लिए ताली बनता ही है। और लगातार जिस प्रकार से हम करोड़पति लीडर्स लोगों के संगत में हैं, इससे हमारे अंदर भी करोड़पति बनने का जुनून लगातार जागृत होते जा रहा है। तो पूरे टीम विनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार से पाठशाला हमारे लिए स्टार्ट किया गया है। स्पेशली रत्नेश सर जी, मुकेश सर जी, सालिक सर जी, जिनके सानिध्य में लगातार हमको सीखने को मिल रहा है। सर, जो आज तक से बहुत कुछ मिस कर गए थे, अब इस जूम पाठशाला के माध्यम से बहुत कुछ हम लोग उसको लर्न कर रहे हैं और बहुत सारा फायदा हम उसका डेफिनेटली उठा रहे हैं और भविष्य में उठाएंगे। तो आज का जो हमारा पाठशाला है सर, आज का जो क्लास है, एक डायनेमिक पर्सनालिटी के माध्यम से आज हमको अध्ययन करने को मिलेगा। वो टॉपिक है राइट स्टार्टअप। सर जी आज हमको बताएंगे। और इसमें क्या होता है कि जनरली हम लोग बहुत मिस करते हैं, लोगों को लाग तो लेते हैं, मगर उसके बाद उनको कैसे हैंडल करना है, क्या उनके साथ हमको करना है, ये सब में हम बहुत चूक करते हैं। और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, आज की पाठशाला का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं तो इस प्रकार से कॉपी और पेन लेके यहाँ पर बैठ गया हूँ। तो आप भी कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी को साथ में लेते हुए आज के जो हमारे की स्पीकर हैं, डायनेमिक पर्सनालिटी ऊर्जा नगरी कोरबा से, मैं आप सभी की डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच इनवाइट करने जा रहा हूं ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर मुकेश नामदेव सर जी। वेलकम ऑन स्क्रीन सर। सर स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टीम विनर्स को, जिनके माध्यम से मुझे एक अवसर मिला है कि मैं अपनी बातें आप तक रख पाऊं। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा बताइएगा। जी सर, आ गया सर। आ गया ना सर? जी थैंक यू सर। साथियों, आज हम बैठे हैं 6वें दिन अपने कोर्स के, जो मॉर्निंग में एक मुहिम हमने छेड़ी है कि अपने टीम के साथियों को कुछ विशेष चीज दिया जाए, एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें दी जाए ताकि एक अच्छी शुरुआत कर सकें हर साथी, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकें, एक्टिव लीडर बन सकें। तो ये शुरुआत रही और इस कड़ी में पाठशाला आप सबसे यानी सफलता की पाठशाला एक सीरीज चालू की गई है। उसमें मैं मुकेश नामदेव कोरबा छत्तीसगढ़ से टीम विनर्स की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में। साथियों, ये ट्रेनिंग है जो लगातार पिछले 6 दिन से जारी है। आज से 5 दिन पहले मेरे से पहले सर आवाज नहीं आ रही। ट्रेनिंग से कार चलाई जा सकती है, ट्रेनिंग से हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है, ट्रेनिंग से बंदूक भी चलाई जा सकती है, ट्रेनिंग से अच्छा प्लेयर बन सकते हैं आप, ट्रेनिंग से अच्छा एक्टर बन सकते हैं आप। हर चीज आप ट्रेनिंग के माध्यम से कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 2 लोग हैं जो पानी में हैं। एक व्यक्ति तैरना नहीं जानने के वजह से या ट्रेनिंग नहीं लेने की वजह से पानी में डूब रहा है, और दूसरा व्यक्ति मजे से उल्टा लेट करके तैर रहा है, शवासन में लेटा हुआ है। तो ये ट्रेनिंग का महत्व है साथियों। ट्रेनिंग से कुछ भी चीजें की जा सकती है, सब कुछ संभव है ट्रेनिंग के माध्यम से। कहते हैं ट्रेनिंग से आत्मघाती आतंकवादी बनाए जा सकते हैं, तो ट्रेनिंग के माध्यम से एक सफल इंसान क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो निश्चित तौर पर साथियों, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। और आज खुशी का विषय है कि हम घर बैठे सीख पा रहे हैं। लर्न एट होम और अर्न एट होम, वर्क एट होम, सारा काम घर बैठे साथियों इस कोविड की वजह से हो पा रहा है अभी। तो घर बैठे हम अभी सीख रहे हैं, और सीखते सीखते यदि हमने छोटे छोटे कदम, तो हम बड़ी सफलता को अर्न कर सकते हैं। बड़ी सफलता पाने के बाद हम अपने बच्चों को यहाँ से निकाल के एक ऐसी एजुकेशन दे सकते हैं साथियों। हम अपनी फैमिली के लिए ऐसे घर के बजाय
हम इस तरीके से रो हाउस और बंगलों की व्यवस्था कर सकते हैं। हम बड़ी सफलता पाने के बाद ऐसे समझौते भरे जीवन से निकल करके ऐसे खुशियों भरे जीवन में आ सकते हैं साथियों। ऐसी बड़ी बड़ी जो पिने हैं जिनको हम कहते हैं, जहां पे इनकम महीने की 20,000 से लगा करके महीने की 25-50 लाख करोड़ रुपए आती है, यानी मैं बताना चाहता हूं आप सक्सेस को भी साथियों हासिल कर पाएंगे। आपके सारे सपने होंगे साथियों पूरे टीम विनर्स के माध्यम से। टीम करने के लिए तैयार है, हर चीजों को आपको बताने के लिए तैयार है, आप बस बने रहें साथियों। साथियों, किसी भी बिल्डिंग की आप एक ऊंची इमारत आप देख पा रहे हैं साथियों, हम इस ऊंची इमारत की खूबसूरती को तो देखते हैं, लेकिन इस ऊंची इमारत को टिका के रखने वाला कोई है तो है कौन, उसको हम कई बार नहीं जान पाते हैं, उसको हम नहीं देख पाते हैं और वो दिखता भी नहीं है। वो है साथियों उसका बुनियाद, उसकी नींव। उसकी नींव, उसका बुनियाद जितना मजबूत होता है साथियों, उतना ही मजबूत वो बिल्डिंग, वो इमारत बन पाती है। साथियों, हमारा भी इस सिस्टम में, हमारा जो बिजनेस है आरसीएम, इसकी बुनियाद कोई है साथियों जो आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, वो है साथियों सिक्स बेसिक हमारा। ज्यादातर हम मामलों में सिक्स बेसिक पे ही भूल कर जाते हैं, हमें इन बातों को विशेष ध्यान रखना होगा। हमें सिक्स बेसिक को फॉलो करना ही करना चाहिए। हर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर साथी को सिक्स बेसिक को 100% फॉलो करना चाहिए बड़ी सफलता पाने के लिए। साथियों, आज तक हमारे जो पहले स्पीकर आए उन्होंने बताया सिक्स बेसिक के पहले 5 पॉइंट, जिसमें आपने सबसे पहला पॉइंट के बारे में जाना कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। निश्चित तौर पे सिस्टम की शुरुआत ही प्रोडक्ट से होती है, प्रोडक्ट यूज करेंगे और लोगों को बताएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा काम बताया गया कि अपने सपनों की और अपने प्रॉस्पेक्ट यानी अपने लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके माध्यम से आप इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। तीसरा काम बताया गया कि लोगों से संपर्क करें, जो लिस्ट आपने बना ली है उस पर संपर्क करें और उनको शानदार तरीके से इनवाइट करें किसी प्रोग्राम में। चौथी बात बताई गई कि जब इनवाइट कर लेते हैं तो उनको अपने को बिजनेस प्लान दिखाना है और अपना प्रोडक्ट दिखाना है ताकि उस बिजनेस को समझ सकें। और इंपॉर्टेंट काम था साथियों कि 48 घंटे के अंदर में हमें उनका फॉलो अप करना है, उनसे दोबारा मिल करके उनको डिसीजन लेने में मदद करना है ताकि वो भी हमारे मिशन के सिपाही बन सकें, वो भी हमारे इस अभियान का हिस्सा बन सकें। तो आज का जो सिक्स बेसिक का अंतिम स्टेप है साथियों, सिक्स बेसिक का छठवां स्टेप, वो है ज्वाइनिंग कराएं और सिक्स बेसिक से सही शुरुआत करवाएं। जी हाँ, ज्वाइनिंग करवाएं और सिक्स बेसिक से सही शुरुआत करवाएं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों आज का, और इसको गंभीरता से लेंगे। पता नहीं कितने साथी अभी उपस्थित हैं, मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही है। जिनके साथी अब नहीं आ पाए हों। जी सर, 288 है सर अभी। जी जी, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमें ज्वाइन कराना है और उनको सिक्स बेसिक से सही शुरुआत करानी है। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि ज्वाइनिंग का दिन जो होता है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। जन्म के दिन ही पता चल गए थे कि कौरव और पांडव में से अच्छे लोग कौन निकलेंगे और बुरे लोग कौन निकलेंगे। तो आप इस बिजनेस में जब किसी को ज्वाइन कराते हैं साथियों, तो उसी दिन आपका बहुत बड़ा रोल होता है। आप उनसे संकोच ना करें। प्लान देखने के बाद आपने सारा प्रोसेस, 5 प्रोसेस उनके साथ किया है, फॉलो अप तक के आपने कर लिया, वो ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आप उसी दिन उनसे पूछ लें कि आप बिजनेस को एज ए बिजनेसमैन स्टार्ट। आवाज नहीं आ रही सर जी। एक मिनट, ब्लूटूथ थोड़ा से डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। जी सर, जी। अभी एक बार थोड़ा बताएंगे सर। जी, अभी आवाज बढ़िया है सर। मतलब ब्लूटूथ बंद करना पड़ेगा, ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। मेरी आवाज बराबर सब तक पहुंच रही होगी ना? जी सर, क्लियर है सर। जी, थैंक यू। तो जिस दिन हम ज्वाइन कराते हैं, जिस दिन हमने उनकी ज्वाइनिंग की तैयारी कर ली है, उस दिन हमें पूछ लेना चाहिए कि आप इस बिजनेस, आप इस जो हमारा मिशन है ज्वाइन जो करने जा रहे हैं, आप उसको एज ए बिजनेसमैन ज्वाइन करना पसंद करेंगे कि एज ए कस्टमर। उनको बताएं यदि बिजनेसमैन के रूप में आप ज्वाइन करेंगे तो हर महीने इनकम आएंगे और बढ़ते हुए इनकम आ सकती है, और एज ए कस्टमर यदि आप ज्वाइन करते हैं तो साल में हो सकता है 1 या 2 चेक आपके पास आएंगे। क्लियर कर दें, ज्यादा उम्मीद वो ना रखें यदि कस्टमर के रूप में स्टार्ट करना चाहते हैं। जब ये बात रखेंगे
कि आप किस मेंटलिटी के साथ काम करना चाहते हैं, तो अक्सर लोगों का जवाब आएगा सर कि मुझे बिजनेसमैन की तरह स्टार्ट करना है। तो उनको बताएं यदि आप बिजनेसमैन की तरह स्टार्ट करना चाहते हैं सर, तो थोड़ी ज्यादा खरीदी के साथ स्टार्ट करिएगा। जो आपके घर में सारे सामान लगते हैं, वो सारे सामान इस बार यहाँ से शॉपिंग करिए, यहाँ से परचेज करिए। आप देख पा रहे हैं एक तरफ कस्टमर मानसिकता वाला एक थैली में छोटे से 100, 200, 500, 1000 का सामान लेके चल रहा है, और एक बिजनेसमैन मानसिकता वाले हैं जो 6-6 थैली लेके चल रहे हैं। तो हमें शुरुआत अपनी अच्छी करनी है, तो ये उसी दिन पूछ लेना चाहिए हमें को कि वो किस तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। और ज्यादातर जब ऐसे क्वेश्चन आप करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें बिजनेसमैन के रूप में स्टार्ट करना है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज के साथ हमें शुरुआत करानी है। साथ दूसरा चीज हमें ये करना चाहिए कि नए ज्वाइन होने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, उनको अपने क्षेत्र के किसी अच्छे पिकअप सेंटर में या वंडर वर्ल्ड में ले जा करके उनकी पहली शॉपिंग करानी, ताकि वो आरसीएम के बड़े स्वरूप को देख पाए। हम क्या करते हैं, अपने डिस्प्ले वॉल से सामान दे देते हैं उनको 1000 रुपए की, इससे वो हमारे बड़े स्वरूप को नहीं देख पाता है। भाई जो पान ठेला टाइप का देख के आएगा वो पान ठेला की मानसिकता से काम करेगा, जो छोटे सोच के साथ आएगा, जो छोटी चीजों को देख के आएगा, वो छोटे मानसिकता के साथ काम करेगा। तो बड़े स्वरूप को दिखाने के लिए साथियों, बड़े प्रोडक्ट की रेंज दिखाना है यदि आपको, तो एक बार ज्वाइनिंग कराने वाले समय में आप अनिवार्य रूप से उनकी ज्वाइनिंग वंडर वर्ल्ड में या बड़े पिकअप सेंटर में, जहां सारे रेंज मिलते होंगे, जहां व्यवस्थित हो सारी चीजें, उस पिकअप सेंटर में ले जाएंगे साथियों। तो पहला कहते हैं कि सही शुरुआत आधी पूर्णता है, तो आप सही तरीके से उनकी शुरुआत करवा पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि जो भी नए ज्वाइन होने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जब उनको हम लेके किसी वंडर वर्ल्ड जाते हैं, पिकअप सेंटर जाते हैं, तो उनसे हम पूछ लें कि उनके घर में कौन कौन से उपयोग प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं साथियों कि जो लाल दंत मंजन इस्तेमाल करने वाला, लाल टूथपेस्ट इस्तेमाल करने वाला साथी है, उनको हम लोग पकड़ा देते हैं व्हाइट वाला अपना टूथपेस्ट, हर्बल टूथपेस्ट। कोई यूज करता है कोई अलग कैटेगरी का साबुन, और हम उसको पकड़ा देते हैं कोई अलग कैटेगरी का साबुन वहां पे। साथियों होता क्या है इससे कि पहला दिन ही उसके मन में, क्योंकि वो जिस फ्लेवर का, जिस सुगंध का या जिस टाइप का प्रोडक्ट यूज करता है, जिस रेंज का प्रोडक्ट यूज करता है, यदि हमने उससे कमजोर दे दिया, वो यूज करता है अपने घर में 150 रुपए की किलो की वॉशिंग पाउडर, और हमने पकड़ा दिया 30 रुपए किलो की वॉशिंग पाउडर, तो वो 30 रुपये वाला वो कहीं भी जस्टिफाई नहीं करेगा, उसका जो क्वालिटी है उसको पसंद नहीं आएगा साथियों, और वो पहले दिन ही निगेटिव हो सकता है घर जाने के बाद में, यूज करने के बाद। तो हमें उनकी पसंद का पता कर लेना है, उनकी कैपेसिटी क्या है, किस किस टाइप के प्रोडक्ट लेते हैं, तो उससे उनकी पसंद भी पता चल जाएगी और उनकी क्षमता भी पता चल जाएगी। तो हम अपने एक नए साथी को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज दिला पाएंगे। हम बताएं उनको, सर यदि आप बिजनेसमैन मानसिकता के साथ काम करना चाहते हैं, तो सर आप शुरुआत कम से कम 10-12 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट से करिए, तो सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि इसमें आप सारे प्रोडक्ट, हमारे 700 प्रोडक्ट की रेंज है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को आप समझ पाएंगे, आप देख पाएंगे उसमें, और यूज कर पाएंगे, और उसकी क्वालिटी का अंदाजा आप लगा पाएंगे। तो ये बात को हमें साथियों उनको बतानी है, और निश्चित तौर पर जब आप बताएंगे तो बहुत लोग पहली शुरुआत अच्छे से करेंगे। साथियों हमारी शुरुआत होती है नई ज्वाइनिंग के साथ। जब भी हम किसी साथी को जब सारा ये प्रोसेस करते हैं और उनको जब पिकअप सेंटर में ले जा करके उनको प्रोडक्ट दिलवा देते हैं, उनकी ज्वाइनिंग लगभग हो जाती है। ज्वाइनिंग का एक पहला कदम बोलना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का काम अभी बाकी है, लेकिन जो पहले परचेजिंग का जो काम होता है वो उसने कंप्लीट कर लिया, तो समझ लीजिए नई ज्वाइनिंग हो गई। अब नई ज्वाइनिंग के बाद ही साथियों यहाँ से काम शुरू होता है। अब तक जो आपने किया उनके साथ में, देखो थोड़ा सा, अब तक जो चीजें हुई वो सब एक प्रोसेस था, रियल में काम तो अभी होने वाला है। हमारा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर साथियों एक इंडस्ट्री के बराबर है, एक फैक्ट्री के बराबर है, लेकिन हम एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की कदर नहीं कर पाते हैं। कई बार लाते हैं और सोचते हैं तो फंस गया, अब तो काम बन जाएगा। तो इस चक्कर में साथियों हम उनका स्टार्टअप पे ध्यान नहीं दे पाते। यदि हमने सही स्टार्टअप कर दी, उनको सही सपोर्ट यदि हमने कर दिया साथियों, तो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको आने वाले वक्त में लाखों और करोड़ों का टर्नओवर दे सकते हैं साथियों। आज जैन सर किसी के लिए एक इंडस्ट्री है, आज रोहित जी, सालिक जी किसी के लिए एक इंडस्ट्री हैं जो करोड़ों का टर्नओवर दे रहे हैं। तो हमें एक एक साथी की सही स्टार्टअप पे विशेष ध्यान देना चाहिए, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करने की। इस बिजनेस में साथियों लोगों को लाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संभालना महत्वपूर्ण है। बात को गौर करें कि इस बिजनेस में लाना महत्वपूर्ण नहीं, लाने का काम तो कैसे भी हो जाता है,
वादा से, इरादा से, संबंधों के आधार पे, रिश्ते नाते के आधार पे कुछ भी तरीके से आप लोगों को ला सकते हैं। लेकिन साथियों उनका निर्माण तब होता है जब आप उनको संभालते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, तभी वो कुछ बन पाते हैं। तो ज्वाइनिंग के बाद साथियों हमें ज्यादा से ज्यादा अपना समय अपने नए साथियों के साथ लगानी चाहिए। वो आगे क्या बन सकते हैं ये आपके हाथ में है साथियों, ध्यान रखिएगा, आपके हाथ में है उनका आने वाला भविष्य। एक बार की बात है, एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा जी थे, जिनको दुनिया की सारी चीजें पता होती थी, उनसे कुछ भी पूछो वो जवाब दे दिया करते थे। एक गांव में जब उस महात्मा जी पहुंचते थे, सिद्ध महात्मा जी पहुंचते हैं, तो उनके बारे में बहुत खबरें उड़ती है कि उनको सब ज्ञान है, वो सब चीजें सही सही बताते हैं। तो कुछ शरारती बच्चे थे गांव के, उनको लगा कि आज तो बाबा जी को झूठा साबित करना है, आज हम लोग चलते हैं और हम पूछते हैं उनसे अपनी बातें। तो वो शरारती बच्चे क्या करते हैं, एक चिड़िए का बच्चा को पकड़ लेते हैं अपनी हाथ की मुट्ठी में और बाबा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं महात्मा जी से कि बाबा जी, जैसा कि बताते हैं कि आपको सब चीज की जानकारी है, आप ये बताइए कि हमारे हाथ में क्या है। तो महात्मा जी कहते हैं बच्चा, तुम्हारे हाथ में एक चिड़िया का बच्चा है। अब दूसरा सवाल वो प्लानिंग के साथ पूछते हैं शरारती बच्चे कि अब हम उनसे पूछेंगे बाबा जी से कि जो चिड़िया का बच्चा हमारे हाथ में है वो जिंदा है या मुर्दा है। बाबा जी बोलेंगे जिंदा है, तो हम वहीं गला दबा के उसको मार देंगे, और बाबा जी बोलेंगे ये मुर्दा है, तो हम चिड़िया को हाथ से खोल के उड़ा देंगे। जैसे ही बाबा जी से उन्होंने सवाल पूछा, दूसरा सवाल कि बाबा जी जो हमारे हाथ में चिड़िया का बच्चा है वो जिंदा है या मुर्दा है, बाबा जी ने एक बात कही साथियों जो आपको भी समझनी है, बेटा तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा रहे या मुर्दा हो ये तुम्हारे हाथों पर निर्भर है। तुम चाहो तो उसे मार सकते हो और तुम चाहो तो उसे उड़ा सकते हो। साथियों एक नया बच्चा भी हमारे सिस्टम में जब आता है ना, वो भी उस चिड़िया जैसा ही है। हम चाहें तो उसे वही मार सकते हैं और हम चाहें तो उसको उड़ान भरने का एक मौका दे सकते हैं साथियों। तो बहुत बड़ा बात है, हम लोगों को एक सही शुरुआत दे सकते हैं यहाँ पे। साथियों हमारा जो बिजनेस है ना ये डुप्लीकेशन का है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि हमने यदि किसी साथी की सही शुरुआत करा दी, हमने यदि किसी साथी की सपोर्ट करके यदि सही शुरुआत करा दी साथियों, तो आप ये मान के चलना कि वो एक हमारा मजबूत पिलर बन जाता है, एक मजबूत आधार बन जाता है, और वो आगे भी अपने जैसे ही बनाता है, अपने जैसे लोग तैयार करता है। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में एक कहावत है कि जैसन जैसन दाई दादा वैसन वैसन लड़का, जैसन जैसन घर द्वार वैसन वैसन लड़का, ऐसे कुछ बोला जाता है कि जैसे जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारे बच्चे बनते हैं। तो हम यदि उसको सही शुरुआत देंगे साथियों, तो निश्चित तौर पे वो भी आने वाले अपने जो जनरेशन होंगे इस सिस्टम में उनको भी अच्छी शुरुआत दे पाएंगे, आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छी शुरुआत दे पाएंगे। साथियों जैसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो हमें क्या लगता है कि अब वो ज्वाइन कर लिया है, अब वो पिकअप सेंटर चला जाएगा, अब वो अपने से लिस्ट बना लेगा और भी लोगों को ज्वाइन करा लेगा, आगे बढ़ जाएगा, मेरा काम तो यहीं से खत्म हो जाता है, मैं उसको दूर से देखते रहता हूँ। हम घर बैठे बैठे बस उनका इंक्वायरी करते रहते हैं। साथियों ये इंक्वायरी करने का नहीं है, ये बिजनेस दूर से देखने का नहीं है। जब किसी डिस्ट्रीब्यूटर को हम ज्वाइन कराते हैं उनको सपोर्ट करने का है। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम और आप ज्वाइन कराते हैं, ये हजारों बीमारी का निदान है साथियों। कई लीडर्स ने कहा है कि एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हजारों बीमारी का निदान होता है। वो टीम के अंदर फ्लो ला सकता है, वो टीम के अंदर ऊर्जा ला सकता है, वो टीम के अंदर रिकॉर्ड बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हजारों बीमारी का निदान होता है साथियों। हमें उसे एक पौधे की तरह, एक छोटे पौधे की तरह उसका हमें ख्याल रखना है। जिस प्रकार एक छोटे से पौधे को हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, तो साथियों हमें भी यहाँ पे उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे साथियों तो यही पौधा एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा, वही एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर एक दिन रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बन जाएगा। हमें ध्यान रखना है, उसकी केयर करना है एक पौधे के जैसा। और हमने हमारे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर की यदि ऐसे पौधे की जैसे हमने केयर कर दी, तो समझ लीजिए आने वाले वक्त में हमारा ये पेड़ खड़ा हो जाएगा। और ऐसे हमें कई पेड़ खड़े करने हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर को हमें सही शुरुआत देके, सही सपोर्ट देके आगे बढ़ाना है साथियों। हमारे इस बिजनेस में साथियों हमारा पैसा नहीं लगा है, हमने तो प्रोडक्ट बस परचेज करी है, लेकिन हमारा इसमें समय लगता है साथियों। हमारा जोश, हमारा जुनून, हमारा जज्बा, हमारा कमिटमेंट, हमारा टाइम, हमारा उत्साह, हमारी आस्था, सब कुछ लगी है साथियों इसके अंदर में। पैसा नहीं लगा तो क्या हुआ,
लेकिन बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे लगाई है, तो ऐसे ही नहीं जाने दें, हमारे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। साथियों, हमें जरूरत है अपने जो भी नए साथी आते हैं उनको ट्रेनिंग देने की, उनको सिखाने की, उनसे अपना एक रिलेशन बिल्ड करने की, और साथियों जरूरत है उनको सपोर्ट करने की। शुरुआती दौर में यदि इन चीजों को हमने ध्यान दिया तो साथियों काम बहुत अच्छा हो सकता है। अगला काम हमें क्या करना है साथियों, कि जिस तरह हम आज तक 6 बेसिक को फॉलो करते आ रहे हैं, हमें आगे उनको भी 6 बेसिक को फॉलो करवाना है। ये 6 जरूरी काम है, इंपॉर्टेंट काम है, इसे हमको फॉलो कराना है साथियों। जो भी 6 बेसिक हम फॉलो करते हैं, एज ए लीडर हम फॉलो करते हैं, हम सिर्फ बोल के ना बताएं उसको। अक्सर देख रहे हैं सेकंड साइड की जो पिक्चर दिख रही है उसमें बोल रहे हैं वो सबको, और पहला साइड की जो पिक्चर है वो लीडर है, वो कर करके दिखा रहा है सब चीजों को। तो हमें हर काम को पहले करके दिखाना है साथियों, हमें बोलना नहीं है, हमारे चीजों से उसको नजर आना चाहिए कि जो मेरे को राइट स्टार्टअप देने आया बंदा, वो खुद राइट स्टार्टअप सॉरी 6 बेसिक को खुद फॉलो करता है, जो मुझे 6 बेसिक सिखा रहा है। तो इन बातों का साथियों हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज्वाइनिंग कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनकी प्रोडक्ट परचेजिंग हो चुकी है, अब वो आ चुके हैं, अब उनको हमें आगे सही तरह से आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन तो हमें कराना ही होगा। प्रोडक्ट तो लेके आ गया वो, अब सही मायने में अब सही शुरुआत कराने का वक्त है। तो अब ज्वाइनिंग करा रहे हैं जब उनको, तो ज्वाइनिंग कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, गौर किया जाए इस पे। जब भी कोई ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाता है साथियों, तो उससे हमें उनके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट की फोटो लेने हैं, जैसे कि आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल लेनी है उनसे, उनका लेना है पैन कार्ड, और साथ में लेना है उनका एक पासपोर्ट साइज का फोटो। ये अनिवार्य है, वहीं पे उनके घर में बैठकर उनसे हमें लेना है, या जिस भी जगह पे आप उनकी ज्वाइनिंग करा रहे हैं उस जगह पे उनसे ये चीज मांग लेनी है, ले लेनी है। और लेने के बाद अगला काम करना है साथियों, हमें उनके मोबाइल पे आरसीएम का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करवाना है प्ले स्टोर से। ज्यादातर लोगों की ज्वाइनिंग आप खुद करा देते हैं, खुद कर देते हैं, हम खुद फिट करते हैं, ये करना नहीं चाहिए था। ये सिखाने का विषय है, अपने जैसा बनाने का विषय है। तो आप यदि खुद हर चीजों को कर लेंगे तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर काबिल नहीं बन पाएंगे साथियों, और काबिलियत नहीं आएगी तो बड़ी सफलता उनको नहीं मिल सकती, आपका बच्चा कमजोर रह जाएगा साथियों। ये गोद में लेके चलने का विषय नहीं था। आपके घर में जो बच्चा जन्म लेता है, यदि उसको आप साल 2 साल इतना लाड प्यार करो, जमीन में चलने ही मत दो, गोद में लेके चलो। कभी दादा पकड़ ले, कभी दादी पकड़ ले, कभी पापा, कभी मम्मी, कभी चाचा, कभी चाची, उस बच्चे को गोद में पकड़ते रहो, उतरने ना दो उसको गोद से। 2 साल 3 साल उस बच्चे को गोद में लेके चलो साथियों। 2 साल 3 साल बाद उस बच्चे को जमीन में उतारो। वो बच्चा बड़ा तो हो चुका होगा जरूर, लेकिन साथियों वो चलने के काबिल नहीं बन पाया है। वो जब वो खुद से गिरता है, उठता है, सीखता है, तब वो काबिल बन पाता है इस दुनिया में चलने लायक। वैसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर साथी खुद से जब चीजों को करता है तो वो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से सीख के ज्यादा अच्छे से सिखा पाता है लोगों को। तो आरसीएम का मोबाइल ऐप हमें उनको इंस्टॉल करवाना है, और इंस्टॉल कराने के बाद किन किन चीजों का ध्यान रखना है थोड़ा और मैं आपको बताना चाहूंगा, कि किस तरह से इस ऐप के माध्यम से वो ज्वाइनिंग फॉर्म अपना फिल कर सकता है, ये बात हमें उसको बतानी है। आरसीएम के ऐप से फॉर्म उसकी भरवानी है उससे। उसके लिए उसको बताना है फॉर्म भरते समय विशेष कुछ सावधानियां हैं। अक्सर कई लोग भावनाओं में आकर के अपनी ज्वाइनिंग फॉर्म को, यानी अपना जो एप्लीकेंट बनना चाहिए उसके जगह में अपने भाई को एप्लीकेंट बना देते हैं, कोई सास ससुर को एप्लीकेंट बना देता है, कोई अपनी साली को एप्लीकेंट बना देता है, यानी अपने जगह में काम खुद करना चाहता है लेकिन आवेदक के नाम में अपनी साली का नाम डाल देता है, कोई अपनी मौसा मौसी का नाम डाल देते हैं, कोई अपने मामा का नाम डाल देते हैं। साथियों बड़ा सोच समझ के करने का विषय है, क्योंकि यह बिजनेस पीढ़ियों का है, इसलिए हमें इस बात पे बहुत ध्यान देना अत्यंत जरूरी है साथियों। इस बात को विशेष गौर करें कि किसका नाम होना चाहिए एप्लीकेंट पे, इस बात को उनको बताएं। प्रपोजर और स्पॉन्सर का महत्व क्या होता है? प्रपोजर होता है लाने वाला, जो लाता है, उनको पहले दिन सिखाते हैं। स्पॉन्सर कौन होगा? जिनके नीचे या जिनके नीचे उनकी आईडी प्लेस होगी, लगेगी, उनके नंबर लगेगी, वो होते हैं स्पॉन्सर। शुरू दिन से इस प्रपोजर में किसका नाम डलेगा और स्पॉन्सर में क्या होता है, क्या डालना होता है, वो उनको बता दें साथियों। स्पॉन्सर का महत्व क्या होता है वो भी बता दें।
फादर हस्बैंड का नेम मांगा जाता है, उसमें भी बता दें कि कोई डॉट नहीं डालना है, कोई लेट नहीं डालना है, श्री श्रीमती इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात को साथियों में पहले से ही बता दें। नॉमिनी डिटेल में बता दें उनको कि नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब सही हो, ताकि आगे जाके कभी कोई दिक्कत ना हो। पैन कार्ड जो हमने उनसे लिया है साथियों, पैन कार्ड के बारे में भी बताएं कि पैन कार्ड जरूरी है। यदि अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़े बाद में दे सकते हो, लेकिन चूंकि आरसीएम में 1 नंबर का पैसा आता है, तो यदि आपके पैन कार्ड नहीं होंगे तो 20% टैक्स कटेंगे और जो वापस रिटर्न भी नहीं होगा। और यदि पैन कार्ड है तो आपके 5% टैक्स कटेगा, सिर्फ 5% टैक्स कटेगा, और वो भी टीडीएस आपको बाद में रिटर्न हो सकता है। तो ये बातें साथियों शुरू दिन क्लियर कर दें तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी पैन कार्ड सबमिट करेंगे उसमें। बैंक डिटेल भरते समय ध्यान रखें कि गलत ना हो बैंक अकाउंट नंबर उनका, उनको वो भरेंगे, बताना आपको है, देख देख के सिखाना है उनको। और साथ में हिंट क्वेश्चन में क्या वो आंसर डालेंगे, क्या वो क्वेश्चन डालेंगे, एक जैसा टीम में कल्चर चलाएं कि हिंट क्वेश्चन एक जैसा हो, ताकि कभी भी पासवर्ड रिकवरी के समय दिक्कत नहीं आना। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें जब हो जाती है, पासवर्ड बन जाता है, हिंट क्वेश्चन हो जाता है, बैंक डिटेल हो जाता है, मेरा ऐसा कहना है साथियों कि इतना गंभीर विषय है कि जब उसकी सही शुरुआत सही मायने में हो रही है, हम जब कोई फॉर्म भरते हैं नौकरी की, चुनाव लड़ने की, कितना सोच समझ के फॉर्म को भरते हैं कि गलती ना हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए, जबकि वो 5 साल का मामला है। उसके लिए इतनी हम गंभीरता से साथ लेते हैं साथियों उस फॉर्म को भरने में। ये तो पीढ़ियों तक का मामला है, इसमें क्यों हड़बड़ी हम करें? एक बार नहीं 3 बार चेक करें साथियों, उसके बाद सेव करें, क्योंकि आपका डिटेल एक बार सेव हो जाने के बाद जल्दी एडिट नहीं हो पाता था। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हमारा आधा घंटे का वो प्रोसेस रहा जिसमें हमने सही तरीके से उनकी ज्वाइनिंग कराई है। अब आगे देखते हैं साथियों, हमें उनसे, जिसकी हमने ज्वाइनिंग कराई है, जिसको हमने प्रोडक्ट देके घर भेजा है, उनसे हमें दोबारा मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेना है। दोबारा मिलने के लिए हमें समय लेना है और 2 से 3 दिन के अंदर कपल में जाकर के उनके घर में उनके कुछ पड़ोसियों को बुलवा के और उनके घर के सारे मेंबर्स को साथ में लेकर के हमें एक वेलकम मीटिंग करनी है। वेलकम मीटिंग किस तरीके से, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमें बैठ करके एक वेलकम मीटिंग करनी है। वेलकम मीटिंग में जब हम जाते हैं तो एक काम अच्छा करें कि उनके माता पिता को आप बुके या माला से उनका सम्मान करें, जिसने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है उनको भी सम्मान करें और इस मिशन में शामिल होने के लिए बधाई दें, उनका स्वागत करें। कपल जाना इसलिए साथियों कि जब आप ऐसे चर्चा कर रहे होते हैं ना, तो उस समय देखना कि आप तो चर्चा कर रहे हैं लेकिन उनकी श्रीमती अंदर किचन में है, वो बाहर नहीं आती, क्योंकि एक नए आदमी से मेलजोल रखने में महिलाओं को संकोच होता है। तो लेकिन आपके साथ यदि आपकी पत्नी गई हुई है राइट स्टार्टअप कराने के लिए उनका, यानी वेलकम मीटिंग करने के लिए, तो वो बोल सकती है भाभी किचन में क्या कर रहा है, आइए ना बैठते हैं। वो बुला सकते हैं, वो बैठ सकते हैं, वो चाहे तो किचन में भी जा सकते हैं, महिलाएं किचन तक भी चली जाती हैं, लेकिन हमारा जो एंट्री जो होती है वो ड्राइंग रूम से और ज्यादा आगे तक नहीं हो पाती साथी। तो अपने साथ यदि कपल जाए तो ज्यादा बेस्ट है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बार बार कहा गया जो करते हैं कपल वो होते हैं जल्दी सफल। तो इस तरीके से आप जाएंगे वहां पे और उनके घर में एक वेलकम मीटिंग करनी है, कुछ लोगों को बुला करके। उसमें करना क्या है समझ लें, उनके यहाँ जो भी प्रोडक्ट वो लेके आए हैं, 5,000 का, 10,000 का, 12,000 का, जो भी लेके आए होंगे, क्योंकि हमने सही शुरुआत देने की कोशिश की है तो प्रोडक्ट ज्यादा ही आया होगा। तो उनके प्रोडक्ट को सजा करके उनकी फैमिली के माध्यम से उनका जो भी आराध्य है, अल्लाह, वाहेगुरु, भगवान, ईसा, जो भी जिनको मानते हैं वो, उनकी फैमिली के माध्यम से पूजा करवाना है, उस प्रोडक्ट को एक जगह जमा करके। आए हुए लोग जो हैं उनके अड़ोसी पड़ोसी वो बुलवाएंगे, किस तरीके से बुलाएंगे आपको सिखाना है कि मैं एक नए काम की शुरुआत कर रहा हूँ, एक नए बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने शाम को एक पूजा रखी है, तो आप मेरे घर में कृपया प्रसाद खाने आइएगा। जब ऐसा बुलाते हैं साथियों तो वो हर कोई आता है, ये काम आपको पहले से उसको बता देना, इस तरीके से आप बुलाना। तो लोग आएंगे भी, अड़ोसी पड़ोसी के लोग, और वहां पे उनकी काम की पूजा आपने करवाई है। अब जो लोग आए हुए हैं, जब तक प्रसाद उनका रेडी हो रहा है तब तक आपको करना क्या है कि सिंपल वे में जो लोग आए हुए हैं उनके सामने हमारे प्रोडक्ट की रेट के हिसाब से, मार्केट का जो रेट होता है उसके हिसाब से, वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से, ध्यान रखें तीनों चीज, रेट, वेट और क्वालिटी के हिसाब से हमें कंपेयर करके बताना है कि ये मार्केट से बेस्ट है। तो जितने अड़ोस पड़ोस के लोग आए होंगे निश्चित तौर पे वो प्रभावित होंगे, उनको भी लगेगा कि यार हमें साहू जी के घर में जब सामान मिलता है, हम पड़ोसी हैं तो हमें इनके यहाँ से ले लेना चाहिए।
कई लोग यूजर बनने की सोचेंगे कि जो सामान मार्केट में मिलता है उससे सस्ता जब यहाँ मिलता है तो हम बाहर क्यों जाएंगे, यहीं से ले लें। कुछ लोग तुरंत तुरंत पैसा देके खरीदी कर लेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सामान अभी लेके जाता हूँ, पैसा घर से भिजवाता हूँ। निश्चित तौर पे साथियों वो एक अच्छी शुरुआत वहां पे होगी। इस मीटिंग में, इस वेलकम मीटिंग में जो भी लोग आए हुए हैं उनको आरसीएम के हमारे कुछ फूड प्रोडक्ट हैं, जैसे बिस्किट है, चाय है, गुडसिप है, भुजिया है, इन चीजों का साथियों कोशिश करें टेस्ट करवाएं। खाखरा है, क्योंकि जो चीजें किसी के दिल में उतरना है तो वो जीभ के माध्यम से जाना आसान होता है बोलते हैं, तो उनको यदि टेस्ट पसंद आएगा साथियों तो हमारा प्रोडक्ट उनके दिल में उतर जाएगा। और उनको टेस्ट करेंगे, पूछिए भाई साहब भुजिया कैसा लगा हमारा, भाई साहब चाय कैसा लगा। वो नया साथी ये बात नहीं कर पाएगा। आप गए राइट स्टार्टअप कराने, वेलकम मीटिंग करने, तो आपको ये बातें करनी है। सर बिस्किट कैसे लगा हमारा, तो लोग निश्चित तौर पर बोलेंगे कि बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। सर खुशी की बात है कि ये बिस्किट भारत का लगभग पहला बिस्किट है जो हेल्थ गार्ड ऑयल से बनाया गया है। मार्केट के सारे ऑयल खतरनाक पाम ऑयल से बनाए जाते हैं। आप बता सकते हैं ऐसा? आप चाहें तो उस दिन आप बॉडी चेकअप कर सकते हैं। पेड वाला बॉडी चेकअप करेंगे कि फ्री वाला बॉडी चेकअप करेंगे, ये आपकी योग्यता, आपकी क्षमता और आपके कैपेसिटी के ऊपर वहां पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से करेंगे। तो आप वहां पे बॉडी चेकअप कर सकते हैं उन लोगों का, और उनको प्रसाद वगैरह वितरण करते हुए, जो भी सोन पापड़ी, नारियल वगैरह जो भी प्रसाद वगैरह उन्होंने बनाया होगा अपने किट पूजा में, किट ओपनिंग सेरेमनी के खुशी में, वो प्रसाद वितरण करके आप उन्हें विदा कर सकते हैं। तो ये हमारी एक नए साथी के साथ में एक सही शुरुआत होती है। जब लोग चले जाते हैं साथियों, आपका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ वेलकम करने नहीं गए हैं, आप सही मायने में उसकी सही शुरुआत करवाने गए हैं। तो अब आपका काम चालू होता है यहाँ से कि जब लोग चले जाते हैं उसके बाद आपको सही मायने में उनको आरसीएम की वेबसाइट की जानकारी देनी है कि हमारा आरसीएम की वेबसाइट में क्या क्या चीज चाहिए। देखते हैं, आपको दीप कोर्स इंस्टॉल करा देना है पहला दिन उनके मोबाइल में। यहाँ लिख नहीं पाया मैं गलती से, दीप कोर्स आपको इंस्टॉल करा देना है पहला दिन। क्योंकि यदि दीप कोर्स को यदि वो इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो रोज छोटी छोटी वो चीजें जो बड़ी सफलता पाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, वो सारे चीज साथियों दीप कोर्स के अंदर में 8 वीडियो के माध्यम से बताए गए। तो पहला ही दिन उनके मोबाइल ऐप तो आपने इंस्टॉल करा ही लिया है, उसी के अंदर में दीप कोर्स आता है, उनको बताना है बस कि ओपन कैसे करना है और देखना है, बस इतना सही काम है। एक एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप वो देखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। आपको इसके लिए हमारी वेबसाइट की जानकारी देनी है। ऑनलाइन यदि वो परचेज करना चाहता है तो ऑनलाइन परचेज कैसे हो सकता है इसकी जानकारी देनी है। वो दूर में किसी को रजिस्टर्ड बायर बनाना चाहते हैं, जो अभी जुड़ना तो नहीं चाहते लेकिन प्रोडक्ट खरीदी करना चाहते हैं, तो रजिस्टर्ड बायर बनाने का तरीका भी उनको बता दें। आरसीएम की वेबसाइट से मीडिया करके जो ऑप्शन है, उस मीडिया में वीडियोज हैं हर प्रोडक्ट की, उसको कैसे देख सकता है, हर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे जान सकता है, वो भी उनको बता दें। कुछ जरूरी प्रोडक्ट की जो जानकारी है उसको वो कैसे डाउनलोड कर पाएगा, तो डाउनलोड के ऑप्शन में जाकर उसको बता दें कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उनके कुछ परिचित बाहर में रहते हैं जिनको वो प्रोडक्ट दिलवाना चाहता है या वहां भी शुरुआत करना चाहता है काम की, तो जरूरत पड़ेगी डिलीवरी सेंटर, यानी पिकअप सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं, किस एड्रेस पे हैं। तो उसके लिए डिलीवरी सेंटर कहाँ से हम देख पाते हैं, वेबसाइट में साथियों पहले दिन ही बता दें जब आप उनके साथ बैठ रहे हैं। साथियों ज्वाइनिंग के पहले आपने क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं, ज्वाइनिंग के पहले हमने 6 चक्कर काटे हो, लेकिन साथियों ज्वाइनिंग के बाद आप कितने चक्कर लगाते हैं, कितने बार उनके साथ बैठते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज्वाइनिंग के पहले मात्र वो प्रॉस्पेक्ट था, लेकिन आज वो आपके परिवार का अभिन्न अंग हो गया है। आप अपने बच्चे को ऐसे ही जन्म देके नहीं छोड़ सकते, हमें उनकी केयर तो करनी पड़ेगी, उनको सिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही ये जानकारी उनको मिलेगी साथियों, थोड़ा सा एक इशू आ गया था इसलिए रुक गया था मैं। जैसे ही ये जानकारी आप उनको देते हैं, उनका धीरे धीरे विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है कि सिस्टम बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। साथियों इसके बाद हमें उनको मार्केटिंग प्लान की जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले जो मार्केटिंग प्लान देखी जाती है वो दिमाग में नहीं रहता है। वो बस आपके जोश जुनून में फ्लो में आकर एक बार हो सकता है ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो गया हो, तो दोबारा हमें एक बार अच्छे से मार्केटिंग प्लान को शो करनी है उनके पास। इनकम कैसे आती है ये भी बता देना है वेलकम मीटिंग में, उस दिन बैठ के स्ट्रक्चर बता देने किस किस तरीके से काम करने से कैसे इनकम आती है। साथियों उन्हें हमें कुछ टूल्स भी उस दिन देना चाहिए। कैसे टूल्स? कुछ मार्केटिंग प्लान की बुक आती है 20-30 रुपए की, वो आप वो टूल्स के रूप में दे सकते हैं। उनको प्रोडक्ट कैटलॉग हमारा दे सकते हैं,
आप कुछ बुक और कुछ वीडियोस सजेस्ट कर सकते हैं। और हमारा सिस्टम की ओर से, टीम विनर्स की ओर से हमारी एक प्रेजेंटेशन फाइल बनी हुई है, जिससे हमको लोगों को प्रेजेंट करना आसान होता है। तो वो फाइल भी आप उनको आप दिलवा सकते हैं साथियों। तो बुक में क्या क्या सजेस्ट करें, तो बुक में सबसे पहला कुछ कुछ किताब हैं, जैसे सवाल ही जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, उसको सजेस्ट कर सकते हैं। और संभव हो तो खुद ले जाके दें, क्योंकि अपने से कोई जल्दी से खरीदता नहीं है, इसलिए ले जाके दें ताकि वो परचेज कर सके तुरंत आपसे। वीडियोस में आप उनको 2-3 वीडियो का जरूर सजेशन करें और बताएं कि ये वीडियो कहाँ मिलेंगे। तो वीडियो में आप खुशियों की चाबी उनको बोलें कि आप इसको आप देख लीजिएगा। आरसीएम एक परिचय मुश्किल से 1.5-2 मिनट का है, आप उनको दें तो आरसीएम की विशालता को, आरसीएम की बड़े स्वरूप को समझ पाएंगे, आरसीएम के उद्देश्य को समझ पाएंगे। और आरसीएम न्यूट्रीचार्ज को जितने अवार्ड मिल रहे हैं, जिसमें अमिताभ जी जय आरसीएम कह रहे हैं, सानिया मिर्जा जी जय आरसीएम बोल रहे हैं, इतने बड़े शख्सियत जो जय आरसीएम बोल रहे हैं, इतना बेशकीमती वीडियो साथियों, कई साथियों के ज्वाइन होने से लेकर के आज 1 साल हो गया होगा, उनको आज तक कभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि उनको ये वीडियो पहुंचाई ही नहीं गई। जब पहुंचता तो वो देख पाते। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, उनको कुछ जरूरी बुक्स और कुछ जरूरी वीडियो आप उनको दिलवा के रखें। ये जो हमारे जो टूल्स हैं साथियों, जो हमने बुक दिलाई, जो हमने वीडियोस दिलवाया, जो हमने प्लान की और प्रोडक्ट कैटलॉग एल्बम, या जो हमने उनको फाइल प्रेजेंटेशन फाइल दिलवाया है, ये वैक्सीन की तरह काम करता है। जब बीमारी आती है तो वैक्सीन लगाई जाती है, जैसे अभी कोरोना आया तो वैक्सीन लगाई जा रही है। तो जब भी वो किसी से चर्चा करता है तो लोग उसको बीमारी उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, उसको निगेटिव करने की कोशिश करते हैं साथियों। तो उस समय जब उसके पास टूल्स रहता है तो हमारी अनुपस्थिति में भी वो इस काम को बड़े जोश और जुनून के साथ कर पाता है, टूल्स के सहारे अपनी बात को रख पाता है। तो ये वैक्सीन का काम करता है साथियों, वो निगेटिव नहीं होता फिर लोगों के पास, क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए, बताने के लिए जरूरी टूल्स होते हैं। अब साथियों हमें उससे एक बार फिर से मार्केटिंग प्लान को लेकर चर्चा करना चाहिए कि आपको मार्केटिंग प्लान पे कहीं कोई संशय तो नहीं है, इनकम कैसे आती है, कैसे कैसे लेवल बनते हैं, ये सारी चीजें साथियों पहले दिन जब आप बैठते हैं वेलकम मीटिंग में, तो ये सारी बातें जरूर उनको बताएं। हमें बताना होगा साथियों कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। जैसा कि फिक्की और केपीएमजी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, फिक्की और केपीएमजी ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री 2025 के आते आते लगभग 65,000 करोड़ का टर्नओवर करेगा। तो साथियों ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री के साथ साथ बताना है कि यदि हम इस इंडस्ट्री में नहीं आते हैं, हम नौकरी करते हैं तो आने वाले 10 साल 20 साल बाद कहाँ होंगे, हम कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो आगे आने वाले समय में 10-20 साल बाद कहाँ होंगे। और यदि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं और धीरे धीरे सही हमने स्टेप लिया, तो हम आने वाले वक्त में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कहाँ जा सकते हैं साथियों, इसके स्कोप को बताना है उन्हें। बताना है पावर ऑफ नेटवर्क को, कि आप एक साथी हैं, आपने दुकान बदली है, सही तरीके से आपने प्रोडक्ट की परचेज करी है, यदि पूरे महीने में यदि आपने एक साथी का भी सही तरीके से दुकान बदलवाया और उनकी राइट स्टार्टअप करी, सही सपोर्ट करी उनको भी आगे बढ़ने के लिए, तो इस तरीके से आप एक से भले दो हो जाते हैं। अगले महीने आप दोनों साथियों ने भी एक एक साथी को और इंट्रोड्यूस किया इस मिशन में, और उनको भी इसी तरीके से राइट स्टार्टअप दिया, सपोर्ट दिया, बराबर उनकी केयर करी, तो आप 2 से 4 हो जाएंगे। फिर 8, 16, 32 इस तरीके से जनरेशन बढ़ते चला जाएगा, और आप देख पाएंगे कि साल भर बाद आपका जो परिवार है ये 4096 लोगों का हो जाएगा। ये बताना है हमें उनको, जबकि 12 महीना में आपके प्रयास से सिर्फ 12 लोगों को इंट्रोड्यूस आपने खुद से किया है, लेकिन चूंकि जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया है वो भी डुप्लीकेशन पे काम करता है, वो भी अपने परिचितों को बताता है इस सिस्टम के बारे में, तो ये काम आगे बढ़ते चला जाता है और इतना बड़ा टर्नओवर होता है, ऐसी ऐसी इनकम आती है। ये साथियों हमें बताने की कोशिश करनी चाहिए। ये प्लान में आप रोज देखते हैं, तो इन बातों को आप गौर करें और इस बातों को ज्वाइनिंग करने के बाद जरूर बताएं। तो हमें इन चीजों को, डायरेक्ट सेलिंग के स्कोप को बताना है। आरसीएम जो हमारी कंपनी है साथियों, सिस्टम जो आरसीएम है हमारा, हमें उसकी पूरी जानकारी उनको रखनी है। हमारी फैक्ट्री के बारे में बताना है कि 17 लाख स्क्वायर फीट में हमारा फैला हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आप वीडियो जो देखेंगे 1 से 1.5 मिनट वाली आरसीएम एक परिचय की, उसमें तो उनको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन कुछ भी छोटी छोटी जानकारियां हैं, टीपी छाबड़ा जी क्या करते थे पहले, अभी क्या है, इन जानकारियों से उनको रूबरू करवाएं और उन तक प्रॉपर आपकी हर सूचना पहुंच सके। इसके लिए आप चाहें तो आप उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि एकदम नया ज्वाइन होने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को कभी भी एकाएक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। शुरू शुरू में उनके मोबाइल में अपना नंबर सेव करवाओ, ध्यान रखिए, उनके मोबाइल में अपना नंबर सेव करवाओ, और उसके बाद आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के उसमें शामिल कर लो।
तो वो कोई ग्रुप नहीं रहता, वो एक इंडिविजुअल रहता है, डालने के लिए आसान होती है। कोई मैसेज को सूचना को 256 लोगों को एक साथ मैसेज जाता है, लेकिन कोई किसी को देख नहीं पाता है। ग्रुप जैसा नहीं होता, एक ब्रॉडकास्ट होता है, आप उसमें उनको शामिल कर सकते हैं साथ। क्योंकि किसी भी लोगों का आज के समय में भरोसा नहीं है कि अंदर से उनके दिमाग में क्या चल रही है, कौन सी कंपनी की बात चल रही है। वो आपके ग्रुप में यदि शामिल रहेगा तो आपके ग्रुप को छेड़ सकता है साथियों, आपके ग्रुप को खराब कर सकता है। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए स्पेशली कि ग्रुप के बजाय ब्रॉडकास्ट में शामिल करें। जब उसकी अग्नि परीक्षा थोड़ी हो जाए उसके बाद आप उसको अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इस तरीके से साथियों हमें उनकी शुरुआत करानी है, उनको यूनिक एजुकेशन सिस्टम के महत्व को बताना है कि हमारा यूनिक एजुकेशन जो सिस्टम है, सारे कोर लीडर जिनकी आज महीने की इनकम की बात करें तो लगभग 3 से 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जिनकी महीने की इनकम है 50 लाख, वो साथी इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है। और यूनिक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती है। पहले ऑफलाइन होती थी, आज में ऑनलाइन मीटिंगें होती रहती है। उस मीटिंग में आप आएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बता दें साथियों उनको कि यूनिक एजुकेशन सिस्टम को इंस्टॉल करके रखिए, आप इसकी सारी मीटिंग में जरूर शामिल होइए। साथियों जब वो इसकी मीटिंग में शामिल होगा यूनिक एजुकेशन सिस्टम की, तो उसको ऊर्जा मिलेगी साथियों। उसमें कई साथियों से जब मिलेगा, जैसे हमारी टीम विनर्स की भी मीटिंग होती है सप्ताह में 3 दिन, उसमें जब अपने जैसे लोगों को जब वो सफल मुकाम पे देखते हैं तो उनको एक अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि जब ये कर सकता है, छठवीं पढ़ा लॉन्ड्री चलाने वाला, कपड़ा इस्त्री करने वाला जीवन जब आगे बढ़ सकता है तो मैं क्यों आगे बढ़ सकता। जब चाय बेचने वाला खेमचंद आगे बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। तीसरी पढ़ा लिखा देवीनंद आगे बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। तो इस तरीके से साथियों उनके मन में एक उत्साह पैदा होता है, एक विश्वास पैदा होता है। और हर तरह के लोग, चौधरी साहब जैसे लोग आगे बढ़ गए, बीटेक पढ़ा हुआ अजीत आगे बढ़ गया, मैंने वो देखता है, रिलेट करता है अपने जैसे लोगों को ऐसे प्रोग्राम में आके। किसान है तो किसान को देख के रिलेट करता है कि शालिग्राम साहू सब्जी बेचने वाला महीने की 2 लाख से ऊपर कमाता है, तो जब वो लाखों रुपए कमाता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। साथियों यूनिक एजुकेशन सिस्टम को जरूर इंस्टॉल करवाएं और इसके सेमिनार में उसको जरूर लेके आए। हमारे जितने वेंडर्स हैं साथियों जो हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, उन वेंडर्स के बारे में भी हम उनको जरूर बताएं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और साथ में हमारे जितने वेंडर्स हैं, चाहे हम बात करें न्यूट्रीचार्ज, उसके चैनल को तुरंत यूट्यूब खुलवा के सब्सक्राइब करवाएं। हरित संजीवनी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएं, गुड डॉट को भी सब्सक्राइब करवाएं, आरसीएम का ऑफिशियल चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करवाएं। साथ में हमारा टीम विनर्स का जो चैनल है रत्नेश जैन टीम विनर्स, उसको भी अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कराएं। क्योंकि आज इस प्रोग्राम को लाइव देख पा रहे हैं साथियों, कई साथी लाइव देख पा रहे हैं आपके टीम के, वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब करी है, तो उनके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाती है कि अभी ये प्रोग्राम चालू हो गया है। तो साथियों आप इस बात को जरूर ध्यान रखें। अच्छा लगे तो हमारे चैनल में भी कुछ वीडियोस डले हुए हैं, आप उसको देखिए, मुकेश नामदेव नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ कुछ अच्छी अच्छी वीडियो आने वाले वक्त में आपको वहां से भी मिलते रहेंगे। तो निश्चित तौर पे इन चीजों के जितने भी चैनल बने हुए हैं उनको सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अब बात करते हैं यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। हमारा जो पहला मिशन था इस सिस्टम में, हमने बेसिक में पहला क्या सीखा है कि प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है लोगों के साथ में और दिखाना है, क्योंकि दिखता है वही बिकता है। तो सबसे पहले साथियों ये जितने टॉपिक हमने बताया है, इस टॉपिक को, पहला बेसिक को आप खुद फॉलो करते हुए एक नए साथी को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिखें, क्योंकि आप जैसा दिखोगे वैसे ही वो मानेगा। तो करना क्या है कि जब भी आप उनसे मिलें तो आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हुए, जैसे कि आपका पेंट आरसीएम की, शर्ट आरसीएम की, बेल्ट आरसीएम की, जूते आरसीएम की, मोजा आरसीएम की, पर्स आरसीएम की, रुमाल आरसीएम की, ये सारे चीज जब साथियों आपका उसको दिखेगा तो मान लेगा कि जो मेरे अपलाइन है वो 100% प्रोडक्ट को रियल में यूज करते हैं। तो साथियों इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। वो बातचीत जब भी आप उनसे करने की कोशिश करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, हो सकता है वो राजनीति पे बात करने की कोशिश कर देंगे, हो सकता है वो कोरोना की बात करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो बेरोजगारी की बात करेंगे, हो सकता है वो महंगाई की बात करेंगे। लेकिन आपका उद्देश्य होता है साथियों को जिस भी चीज की बात छेड़े आपको घुमा के उसको लाके अर्थ में कनेक्ट करना है। महंगाई बोले तो हाँ महंगाई तो है सर, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इनकम को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद उसके लिए हमारे पास आर्सन जैसा प्लेटफॉर्म। वो बोलते हैं बीमारियां आजकल ज्यादा बढ़ रही है सर, क्या करें। बोले सर बीमारियां तो है सर, उसका सम्मान से सही बोल रहे हैं आप, लेकिन बीमारियों को रोका जा सकता है सर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के, और हमारे पास इम्यूनिटी के प्रोडक्ट है सर। आप उसको
विषय से भटकने ना दें, तो वो समझ जाएगा कि मेरा जो अपलाइन है बहुत सिंसियर है, ये फालतू की बातें नहीं करता है, ये जब भी कुछ बात करो ये मुद्दे पे आ जाता है। तो वो भी आपको देख के सीखेगा कि नहीं, मुझे भी फालतू की बातें कभी नहीं करनी, मुझे भी मुद्दे की बातें करनी। तो इन बातों का आप साथ में विशेष ध्यान रखें। जब भी आप उससे बात करते हैं, एक चीज और ध्यान रखें, धर्म की, राजनीति की, जात पात की कभी भी बात नहीं करना है साथ में, क्योंकि हमारे इस बिजनेस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई हैं, सबको मिलजुल के काम करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है साथ में। डिस्प्ले वाल की बात जरूर करनी है, ताकि उसके घर में सर प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट लेके आ ही चुके हैं आपके साथ में जब पिकअप सेंटर गए थे। डिस्प्ले वाल के बारे में जरूर बताएं कि डिस्प्ले वाल की क्या संभावना है। प्रोडक्ट जब आप डिस्प्ले करते हो तो लोग आसानी से उसको समझ पाते हैं, लेकिन आप उसको डिस्प्ले खोलो बोलने के बजाय आप उनको ला के अपने घर का डिस्प्ले वाल दिखाइए कि देखो मैंने अपने घर में इस तरीके से डिस्प्ले वाल बना के रखी हुई है। दूर स्टेशन में जाके काम कर रहे हैं तो अपने घर का फोटो दिखाइए, या एक डिस्प्ले वाल का, अपने घर का डिस्प्ले वाल का वीडियो बना के रखिए। अपने अपने साथ में घर के किसी बच्चों से वीडियो बनवाइए अपना, खुद अपने डिस्प्ले वाल के साथ आप खुद खड़े हों और वो डिस्प्ले वाल की वीडियो आप दिखाइए, देखिए मेरे घर का एक डिस्प्ले वाल है, मैंने भी डिस्प्ले वाल लगा के रखी है अपने घर, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग यहीं से सामान लेके जाते हैं। तो जो आप खुद करते हुए दिखेंगे साथियों, उसका उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं मुझे भी इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। या आजू बाजू में कोई डिस्प्ले वाल खोला होगा साथी, उसके घर ले जाकर उसको विजिट करा सकते हैं। अभी कोरोना के पीरियड में सब चीजें नहीं हो पाएगी, लेकिन बाकी समय में आप इन चीजों को ऐसा कर सकते हैं। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये आज के लिए भी है, आगे आने वाले वक्त के लिए भी है। तो डिस्प्ले करने के लिए आप इन चीजों को करें। और पहला बेसिक जो हमने बताया है कि प्रोडक्ट को यूज करें और शेयर करें, उसको आप खुद पालन करते हुए दिखें कि हाँ यार मेरा अपलाइन जो होता है, ये मेरा अपलाइन जो है वो 100% इन चीजों को फॉलो कर रहा है। वो साथियों उससे प्रभावित होगा, वो उसको देख करके समझ जाएगा कि मुझे भी इसी तरीके से काम करना है। अब अगला जो काम है साथियों, हमने प्रोडक्ट यूज करना और प्रोडक्ट को शेयर करना उसको बता दिया कि किस तरीके से शेयर हो सकते हैं। हम उन चीजों को कर रहे हैं, हमने बोल के नहीं बताया, हमने बल्कि करके दिखाया है, अपनी साक्ष्य उसके सामने रखी है, जिससे उसका विश्वास मजबूत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा बेसिक है, वो है लिस्ट बनाना ड्रीम की और प्रोस्पेक्ट की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी ड्रीम बुक, आपने ड्रीम लिखा है क्या वो दिखानी है। आपने लोगों की लिस्ट बनाई है क्या, वो आपको दिखानी है कि देखो मैंने भी अपनी ड्रीम बना के रखी है सर, इसमें से कुछ ड्रीम पूरे मेरे हो चुके हैं और कुछ ड्रीम पूरे करने अभी बाकी है। सर ये मेरे लोगों की लिस्ट है जिसको मैं प्लान दिखाता हूँ, जिनको मैं कांटेक्ट करता हूँ। आप जब बताएंगे तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया का कोई भी चीज जब आप बोलते हो तो कोई नहीं करता, जब आप करते हो तो दुनिया के लोग उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो साथियों जब आपने अपना ड्रीम बुक दिखा दिया, आपने अपना लिस्ट दिखा दिया, उसको भी, उसके भी ड्रीम को हमें तैयार करवानी है, तो उनसे भी पूछिए कि सर क्या आपके भी कुछ ड्रीम है, क्या आप भी कार पाना चाहते हैं, या आप भी कार लेना चाहते हैं, क्या आपकी इच्छा कार लेने की है, क्या ड्रीम है उनका, उनकी फैमिली के क्या ड्रीम है, उनसे बैठ के निकलवाना है और ड्रीम को लिखवाना है। और हो सके तो उनको एक ड्रीम का विजन बोर्ड, ड्रीम बोर्ड बोलूंगा या विजन बोर्ड बोलूं, वो बनवा के उसके घर में अगली मुलाकात में जब बैठते हैं तो चिपकवाने की कोशिश करें उनके घर की जगह जगह, क्योंकि वो सपना उनको बार बार दिखेगा तो उसके लिए ज्यादा प्रयास कर पाएगा साथी। तो उनका ड्रीम उस दिन हमें क्लियर करवाना है, वो क्या चाहता है, वो कार लेना चाहता है, बंगला बनाना चाहता है, लैपटॉप लेना चाहता है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहता है, अच्छा सर्कल चाहता है, परिवार के साथ घूमना चाहता है, मान सम्मान चाहता है, क्या चाहता है साथियों, कोशिश करना है हमें उनका ड्रीम निकलवाना है। और बैठ करके ड्रीम बनवानी, ध्यान रखिएगा ना, बना लेना बोलने से, बता दूं मैं आज तक के ज्वाइनिंग किए हुए कई साथियों को बुरा मत मानिएगा, आज भी हमारे इस प्रोग्राम में ऐसे कई साथी होंगे जिनकी ज्वाइनिंग हुए तो 6 महीना हो गया था, लेकिन अब तक उनकी डायरी में उनका ड्रीम नहीं लिखा होगा, उनके लोगों का, प्रोस्पेक्ट लोगों का, उनके परिचितों का लिस्ट अब तक नहीं बन पाया होगा, क्योंकि हमने बनवाया नहीं बैठ के। साथियों ये काम राइट स्टार्टअप जो है ना साथियों, ये बहुत सेंसिटिव काम है, संवेदनशील काम है, इसको बहुत हमको ध्यान से करवानी पड़ती है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है बेसिक के अंदर में, और इस टॉपिक पे ज्यादा वक्त भी लगेगा समझने में, क्योंकि ये सारी चीजों को कवर करते आगे बढ़ने का, जितनी 5 चीजें हो चुकी है ना, उनको बताए बगैर, उनके बारे में थोड़ी बातें किए बगैर आगे बढ़ जाएंगे तो सिर्फ बेसिक हमारा कवर नहीं हो पाएगा। तो आप उनका ड्रीम जरूर बनवाएं, वो भी अपना लिख पाएंगे ड्रीम को कि भाई आपका क्या क्या चाहिए लिखवाओ, वो लिखेंगे। और उसके बाद उनका गोल क्या है ये जानने के लिए हमें उनसे साथियों 2 सवाल पूछने हैं।
उनका गोल क्या है ये समझने के लिए, या उनका गोल को हम पूरा करा पाए, इसके लिए हमें उनसे 2 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल कि भाई साहब, आने वाले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में आप इस बिजनेस से आप इस बिजनेस से कितनी इनकम की उम्मीद करते हैं? आने वाले 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर में, 3 साल में, 5 साल में आप इस बिजनेस से कितनी इनकम की उम्मीद रखते हैं? उनसे पूछ लें और लिखवा लें कि वो क्या इनकम की उम्मीद करते हैं। दूसरा सवाल उनसे हमें पूछना है कि आने वाले 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल और 5 साल में आप इसमें से कौन कौन से सपने पूरे करने चाहते हैं? इनकम एक अलग पार्ट हो गई और सपने एक अलग पार्ट हो गया साथ में, और इनकम से ही बहुत सारे सपने पूरे होने वाले हैं। तो कितनी इनकम की उनको उम्मीद है आने वाले कुछ महीनों में और आने वाले 2 से 5 साल के अंदर में, वो लिखवा लें पहले दिन उनसे। उनका गोल क्लियर कर लें। मिड टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 प्रकार के गोल होते हैं। उसके अलावा जल्द कम समय में पूरे करने वाले माइक्रो गोल भी होते हैं। तो ये चीजें साथियों उनके साथ बैठ बैठ के करनी है आपको। हमको लगता है कि एक साथी के साथ इतना वक्त देना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, आपको वक्त देना पड़ेगा। आप यदि किसी को सही मायने में शुरुआत नहीं करा पा रहे हो साथियों, तो आप हजारों की टीम बना लें, बेकार है। पर यदि आपने सही शुरुआत करवा दी तो 2 ही आपके राम लखन हो जाएंगे, 2 लोग ही आपकी जय वीरू बन के आगे निकल जाएंगे, 2 लोग ही आपको पता नहीं कहां से कहां किस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आपको सही तरीके से 2 लोगों को तलाशना है और 2 लोगों को तराशना है। इन बातों को हमेशा ध्यान रखना है साथ। कम से कम 2 लोगों को तराशने की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। तो ये बात उनसे करें। साथ में हमारी कंपनी की तरफ से कई ऑफर चलते रहते हैं। जैसे वर्तमान में अभी ऑफर चल रहा है कि 6 महीना खरीदारी करने पे 7वां महीना प्रोडक्ट फ्री मिलता है। कार फ्री पाने का ऑफर चल रहा है, बाइक फ्री पाने का ऑफर चल रहा है, टूर जाने का, गोवा जाने का, सिलवासा जाने का, जिम कॉर्बेट जाने का। उसके अलावा एक और सी जगह है, कौन सा बच गया, एक और जगह है कोई सा, वो 4 जगह का टूर का ऑप्शन अभी चल रहा है हमारा। उसके अलावा थाईलैंड का भी ऑफर है। तो इस तरीके से जो भी हमारी कंपनी की ओर से और टीम की ओर से जो टूर टारगेट चलते रहते हैं, ऑफर्स चलते रहते हैं, उसके बारे में साथियों उनको जरूर बताएं। नहीं बताएंगे तो इन चीजों से अनभिज्ञ रह जाएगा। किसी का ड्रीम है घूमने का, तो निश्चित तौर पे वो स्टार्ट कर सकता है, वो बड़ा टारगेट ले सकता है और उसको पूरा भी कर सकता है, क्योंकि ड्रीम ही इंसान को ढकेलता है आगे जाने के लिए। साथियों उनको डायमंड क्लब के महत्व जरूर बताएं। ये इस बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट कार्य है कि महीने की 5,000 बिजनेस वॉल्यूम यदि हम हर महीना करते हैं तो 12 महीने बाद हमें इस सिस्टम के रचनाकार छाबड़ा जी से मिलने को मिलता है। हर महीना इनकम आती है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में जान पाते हैं और आने वाले वक्त में हमें एक सर्टिफिकेट मिलती है, सम्मान मिलता है। 2 दिन त्रिलोक चंद जी के स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, टाटा की कितनी भी चाय पी लो, बाटा के कितने भी जूते पहन लो, आपको टाटा बाटा से मिलने का मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप ईमानदारी से यदि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको साथियों 1 साल बाद, 12 महीने बाद ईमानदारी से करने से आपको इस सिस्टम के रचनाकार, करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने वाले मुखिया त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के साथ 2 दिन की संगत करने, रहना खाना बिल्कुल सब कुछ फ्री, पूरा एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट। टीसी छाबड़ा जी आपके साथ नाचेंगे गाएंगे, इस सिस्टम के रचनाकार हैं। तो मौका है साथियों आपके साथ में कि डायमंड क्लब के महत्व को समझें। और डायमंड क्लब जल्दी सफलता पाने का बढ़िया फार्मूला है कि खुद डायमंड क्लब करें और डायमंड क्लब करने वाली ही टीम बनाएं। तो डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, इनके बारे में अपने उस नए डिस्ट्रीब्यूटर साथी को जरूर बताएं। साथ में साथियों हमारे पास वाइटल के भी कुछ लेवल हैं, उनके साथ मिलकर वाइटल के बारे में भी चर्चा करें कि इस तरीके से वाइटल के कुछ लेवल बने हुए हैं। आप अपना तय कर सकते हैं कि आप कौन से वाइटल लेवल पे जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से देख करके वो भी अपना डिजाइन कर सकते हैं कि मुझे किस लेवल पे कब तक जानी है। तो वाइटल लेवल के बारे में भी जरूर बताना है साथियों, ताकि उनका लक्ष्य बन सके। अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट दिखा करके, अपने सपनों की लिस्ट दिखा करके उनको बताना है कि यदि आप भी अपना लिस्ट बनाते हैं, यदि आप भी इस काम के लिए सिंसियर हैं, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के सपनों के लिए, अपने बच्चों के सपने के लिए आप सिंसियर हैं, तो चलिए आपका भी लिस्ट बनवाते हैं। उनका लिस्ट फिर बनवाए साथियों। पहले लिस्ट कैसे बनेगा, उनके लोकल के लोगों को पहले लिस्ट बनवाइए, फिर 30 से 40-50 किलोमीटर दूर वाले साथियों की लिस्ट बनवाइए, फिर 50 से 300 किलोमीटर जो रहते हैं उनसे दूर, उनकी लिस्ट बनवाइए, और अंत में पूरे भारत में कहाँ कहाँ उनके कौन कौन लोग रहते हैं उनकी लिस्ट बनवाइए साथियों।
लिस्ट बनाने के कई फार्मूले हैं, हमारे पहले लीडर्स ने लिस्ट की पूरी जानकारी दे दिए हैं। आप उस वीडियो में जाकर के हमें देखना है, समझना है कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है। और हमें ये सारी चीजें बोल कर नहीं बतानी साथियों, हमें ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके बतानी, हमें ये सारी चीजें करके दिखानी है कि भाई चलो आपका लिस्ट बनवाते हैं। बना लेना बोलने से नहीं बनेगा, बनवाना है साथियों बैठ के। कुछ लिस्ट आप बैठ के बनवाएं, कुछ लिस्ट बनाने के लिए उनको होमवर्क दे दें कि इतना लिस्ट बना के रखिएगा, अपन कल मिलेंगे तो इस पर और बात करेंगे। वक्त देना है साथियों। अब अगला काम जो होता है कि उसको हमें कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना सिखाना है। ये महत्वपूर्ण काम है जिसपे लोग यहीं पे ज्यादा लोग पंचर हो जाते हैं कि वो कैसे लोगों से कांटेक्ट करें अपने लिस्ट पे, जो लिस्ट तो बन चुकी है अब उसको कांटेक्ट करना है और इनवाइट करना है। वो कैसे इस काम को कर पाएंगे? तो पहले के वीडियोस में तो जो पहले के हमारे जो लीडर्स आए हैं उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इसकी जानकारी रखी है। इसके लिए मैं ऐसी चीज उपाय आपको बता सकता हूँ कि जो लिस्ट बनी है उस पर आपको कैसे इन्वाइट करानी है, उसका एक फार्मूला है कि एक नया व्यक्ति जो होता है ना, जो ज्वाइन करता है, वो बड़ा जोश जुनून में होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि नए लोगों को आखिर कैसे इन्वाइट या कैसे बात करनी है। इसलिए जब वो हड़बड़ी में लोगों से बात कर डालता है तो लोगों से साथियों उसको बराबर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और वो निगेटिव हो जाता है। ये गलतियां होती है कि ज्वाइन आप करा के छोड़ देते हो, आप उनको प्रॉपर राइट स्टार्टअप नहीं कराते हो, तो ये गलतियां करता है अपने से वो जाकर के किसी भी लोगों को उल्टी पुल्टी बात कर डालता है और लोगों की निगेटिविटी, लोगों की रिस्पॉन्ड नहीं मिलने से वो खुद निगेटिव हो जाता है और आपकी कॉल उठाना भी बंद कर देता है। तो करना क्या है, आपको उसके बिहाफ में उसकी जो लिस्ट बनी है उसके लिस्ट में से कम 5 लोगों को आपको बात करना है, इनविटेशन आपको बात करना चाहिए उसके 5 लोगों की लिस्ट में स्पीकर चालू करके। स्पीकर चालू करने का मतलब क्या है कि जब आप स्पीकर चालू करके आप बात करेंगे उसके सामने रहते हुए उसके लिस्ट में बात करेंगे तो वो समझ पाएगा कि हमारे जो अपलाइन है वो सामने वाले से किस तरह से बात कर रहे हैं और सामने वाला भी जो सुन रहा है बातों को हमारे अपलाइन के, वो भी वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये उसका जवाब किस तरीके से दे रहे हैं या किस तरीके से टाइम ले रहे हैं, ये चीजों को वो प्रैक्टिकली देख के सीख पाएगा। जब भी आप 5 लोगों से बात कर रहे हैं तो वो देखेगा और सीखेगा। उसके बाद हर बार आपको खुद करके नहीं दिखानी है, 5 तो आपने करके दिखा दिया। ये 5 का रूल हमेशा बना के रखिए कि 5 आपको करनी है, बाकी बोलिए कि 2 से 3 कॉल आप 2 से 3 कॉल अब आप करो जैसा मैंने किया वैसा। और जब भी वो किसी को कॉल करे इनविटेशन के लिए तो आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि वो किस तरीके से बात करता है। आपका डिस्ट्रीब्यूटर नया बंदा जिसको आपने जिम्मेदारी उठाई हो किस तरीके से बात करता है। कहीं वो गलती कर रहा हो तो बीच में टोकना नहीं है साथ। जब उसकी बात खत्म हो जाए तो उसको सबसे पहले उसके अच्छे कॉल करने के लिए उसको अप्रिशिएट करना है कि शानदार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, अच्छा आपने कॉलिंग किया, बहुत शानदार तरीके से आपने इन्विटेशन किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सुधार और कर दो, मजा आ जाएगा। यानी उसको अप्रिशिएट करते हुए उसकी कमी को बताना है कि यहाँ पे सुधार कर लोगे तो और बेटर होगा। और जितना ज्यादा हम उनको सुधार करते जाएंगे तो उतना ज्यादा वो बेहतर बनते चले जाएंगे। हमें सबसे ज्यादा इसी टॉपिक पे काम करने की जरूरत है साथियों, क्योंकि अधिकांश लोगों का जो विकेट है ना इसी टॉपिक पे गिरता है कि कॉल करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, लोग मजाक उड़ा देते हैं, अरे तू भी फंस गया, सामान बेचने वाला सेल्समैन बन गया, तू भी आदमी जोड़ा जाड़ी वाले चक्कर में फंस गया, क्या ये तेरे स्टैंडर्ड का काम है, क्या तेरे को शोभा देता है, क्या भूख मार रहा था तू, तेरी अच्छी खासी नौकरी थी, तू क्या साबुन सोडा की फेरी लगाने में लग गया। लोग उल्टा पुल्टा जब बोल देते हैं साथियों तो हिम्मत हार जाता है, लेकिन आपने प्रॉपर वे पे उसको सभी चीजों को बताया है, आप करके उसके साथ दिखा रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्स शुरू से ही अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। और उसको बता भी देना है पहले से कि आपको इस तरीके से निगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी, तो साथियों वो निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही करके दिखाया उसको और हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला इनवाइट करने से, उसने भी इनवाइट किया, उसको भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, तो अब वो ये काम आसानी से कर पाएगा। अब आगे वो और इस काम में जितनी बेहतर प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। अभी वो 2-3 कॉल किया है, वो आगे जितना अच्छा कॉल करते जाएगा, जितने ज्यादा लोगों को कॉल करते जाएगा, यही इन्विटेशन एक टॉपिक है साथियों जिसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप इनके साथ। प्लान तो वैसा का वैसा रहेगा, पीपी जी ने जो बना दिया है उसमें आप उलट कर नहीं कर सकते प्लान, लेकिन इन्विटेशन के आप स्किल को सीख करके आप अलग अलग प्रकार के इन्विटेशन कर सकते हैं। अब अगला काम है शेयर प्लान दिखाना और प्रोडक्ट शेयर करना। तो इसमें मैं बात करना चाहूंगा कि हमारी टीम में एक ऐसा कल्चर हो कि हर ज्वाइनिंग करने वाले साथी के लिस्ट में
उसका जो करंट अपलाइन होगा, उसका जो प्रपोजर होगा, वो 5 प्लान कम से कम दिखाएगा। देखो मैंने 5 इन्विटेशन की बात करी, अब मैं 5 प्लान की बात कर रहा हूँ कि शुरू के उसके 5 प्लान उसका प्रपोजर दिखाए। लेकिन प्रपोजर भी यदि नया नया है, अभी कमजोर है, जानकारी का अभी अभाव है उनके पास में, तो उनका जो करंट एक्टिव अपलाइन है, उनको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि उनके लिस्ट पे जाके शुरू के 5 प्लान वो दिखाएं। और जब हम प्लान दिखा रहे हों तो ध्यान रखिएगा, वो ध्यान से सुन रहा होता है। हमारा जो नया साथी होता है जिसके लिस्ट में हम काम करने गए हैं, वो हमारे प्लान को सुन रहा होता है, वो देख रहा होता है, और देख रहा होता है कि कुछ लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं सर के प्लान दिखाने से। तो जब हमने 5 प्लान करके दिखाया उसके लिए, अब उसको आगे बोलना है कि भाई तू भी 2 से 3 प्लान तू खुद दिखा। जब वो 2 से 3 प्लान दिखाएगा, उसको हमें ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। वही सिस्टम जैसे हमने इन्विटेशन को ध्यान दिया, उसका कैसे कैसे करता है, हमें ध्यान रखना है। उसके अभी प्लान दिखा रहा है, उसमें हमें ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है, कैसे लोगों से वो बात कर रहा है, कैसे प्लान दिखा रहा है, हमें इसको बात करना है। और हमारे 5 प्लान देखने के बावजूद भी वो प्लान दिखाने में यदि गलती करता है साथियों, तो हमें बीच में टोकना नहीं है कि नहीं नहीं यहाँ पे ऐसा बताना, बीच में टोकना नहीं है, उसको दिखाने दीजिए जैसा बनता है दिखाने दीजिए। प्लान दिखाने के बाद उसके प्लान दिखाने के तरीके के लिए उसको अप्रिशिएट करिए, उसको तारीफ करिए कि गजब साहू जी, आपने गजब प्लान दिखाया, बहुत बढ़िया आपने प्लान दिखाया, बहुत बढ़िया, मैं बहुत प्रभावित हुआ आपके प्लान से। पहला प्लान आपका इतना जबरदस्त, सोचो आने वाले वक्त में आपका प्लान कितना जबरदस्त हो सकता है। बस थोड़ी सी यहाँ सुधार कर लो थोड़ा से, तो और मजा आ जाएगा। तो साथियों, जब आप इतनी तारीफ करने के बाद, अप्रिशिएट करने के बाद जब आपको सुधार की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे वो भी सुधार को स्वीकार करेंगे। अब चलते हैं साथियों, हमने अगला टॉपिक जो सुना था, देखा था, फॉलो अप विद इन 48 आवर्स, यानी हमको 48 घंटे के अंदर जो फॉलो अप करनी पड़ती है, इसमें हमें किस तरीके से उसका सपोर्ट करना है। क्योंकि राइट स्टार्टअप कर रहे हैं मतलब हर चीज को करके दिखाना है। पहले हो चुका है ये चीजें, बातें इस विषय पे, तो मैं इसको छोड़ के आगे नहीं निकल सकता था। इस विषय पे बात करना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी। तो जिस तरह हमने बेसिक के सारे टॉपिक को अब तक जो हुआ है, चाहे वो इन्विटेशन हो, चाहे वो प्लान्स हो, उसी प्रकार फॉलो अप को भी हमें प्रैक्टिकली करके दिखाना है। पहले 5 व्यक्ति का फॉलो अप हमको करना होगा। उस लिस्ट में, उसके लिस्ट के जो 5 लोग जिनको प्लान हमने दिखाया था, उसका शुरू के 5 लोगों का फॉलो अप हमें करना है। उनका जो ऑब्जेक्शन है उसको हमको हैंडल करना है, यानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जिम्मेदारी हमारी होगी। फील फेल्ड फाउंड जो टेक्निक आपने सीखा है, उस फील फेल्ड फाउंड टेक्निक का इस्तेमाल करिए और लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल करिए। लोगों को डिसीजन लेने में मदद करिए, उनके लोगों को, 5 लोगों को सपोर्ट करिए, उनको साथ दीजिए, डिसीजन लेने में मदद करिए और उनको सेल्स क्लोजिंग के मोड में लाइए या ज्वाइन करने के मोड में लाइए। यदि प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो सेल्स क्लोज के मोड में लाइए, यदि आप प्लान दिखाना ज्वाइनिंग के लिए गए हैं तो ज्वाइनिंग के मोड में ले आए। तो इस तरीके से 5 लोगों की आपको फॉलो अप करनी है। जब हम फॉलो अप कर रहे थे तो हमको देख रहा था कि हम लोगों के सवाल का जवाब कैसे दे रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग के मोड पे कैसे लेके आ रहे हैं। तो इन सभी बातों को देख के, इन सभी घटनाओं को देख के साथियों, वो सीख रहा था, सुन रहा था कि हम कैसे इस सारे प्रोसेस को पूरा कर रहे थे। वो सीख रहा है हमारे साथ बैठ करके कि हमने फॉलो अप कैसे किया। अब अगला 2 से 3 फॉलो अप करने का मौका उसको दीजिए। जो भी लोगों की क्वेरी आएगी, आप साथ में रहना, उनके छोड़ना नहीं है। वो 2 से 3 फॉलो अप अपने से करेगा, साथ में आप रहोगे। जो भी क्वेरी आएगी उसको हैंडल वो करेगा, जवाब वो देगा। उसके साथ रह के हमें पूरी प्रक्रिया को देखना है, बस सिर्फ देखना है। और जब फॉलो अप का काम कंप्लीट हो जाता है, और यही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना है। और ये फॉलो अप जब वो कर लेता है तो उसके बाद उसको यहाँ पे भी अप्रिशिएट करना है कि आपने जबरदस्त तरीके से फॉलो अप किया, बहुत बढ़िया फॉलो अप किया आपने, पहला फॉलो अप इतना शानदार रहा। बस थोड़ा सा यहाँ पे सुधार की थोड़ी गुंजाइश है, इसको यदि आपने सुधार कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है, आपके फॉलो अप करने से प्रोडक्ट बिक जाता है। तो साथियों, ये फॉलो अप जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो अप को सीखना पड़ेगा और इसी से को सीख करके वो टिक पाता है साथी। क्योंकि फॉलो अप से ही क्लोज होता है सेल, या फॉलो अप से ही ज्वाइनिंग आती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है साथी, और यहीं से ही हमारा बिजनेस ग्रो करता है। जब हम फॉलो अप करते हैं तभी रिजल्ट निकलता है साथियों, ध्यान रखिएगा। कहते हैं 10% रिजल्ट प्लान से आते हैं, 90% रिजल्ट फॉलो अप से आते हैं। तो फॉलो अप एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो यहाँ पे हमें उसको फॉलो अप में मदद करनी है। और इस बीच हमने यदि उसके साथ सपोर्ट करके प्रयास किया और उसकी 2 ज्वाइनिंग निकल गई,
हमारे प्रयास करने से, सपोर्ट करने से और उसके खुद के एक्सपेरिमेंट करने से 2 ज्वाइनिंग यदि निकल गई इस बीच में, तो वो इस बीच में सारे प्रोसेस को देखा है, सुना है, समझा है और खुद करके सीखा है, तो वो सीख जाएगा और सिस्टम में टिक जाएगा था। तो ये काम को हमें करना है, उनको समझाना है कि फॉलो अप जो है रिजेक्शन का मैटर नहीं है। फॉलो अप में कोई रिजेक्शन नाम की चीज नहीं होती है। हमें फॉलो अप तब तक करना है जब तक कि वो ज्वाइन ना हो जाए। हमें उनसे कांटेक्ट बना के रखना है। कोई बात नहीं, अभी हमने प्लान दिखाया, ज्वाइन नहीं किया, संबंध बना के रखो, जब जब मौका मिले तब तब उनसे बात करो। निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 100% वो आपके साथ आएगा यदि आपने उनसे रिलेशन बनाया। इस तरह 5 बेसिक को हमने उनको सिखाया है और मिल के सिखाया है और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया है। अब हमें उनको बताना है सारी चीजें जो अब तक उसके साथ रिवीजन, अब तक जो उनके साथ हमने किया है उसको एक बार रिवीजन में बताना है उसको, कि अब तक हमने आपको 6 बेसिक को सिखाया है राइट स्टार्टअप के साथ में। उनको बताना है कि अब तक हमने आपके साथ जो काम किया कि ज्वाइनिंग किस तरीके से करानी चाहिए वो हमने आपको बता दिया। हमने आपको बताया कि वेलकम मीटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, हमने आपके साथ किया। हमने यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट और डिस्प्ले द प्रोडक्ट, ये भी आपके साथ हमने किया। हमने आपकी लिस्ट बनवाई और आपके ड्रीम भी बनवा दिए। हमने आपको कांटेक्ट करना और इनवाइट करना भी सिखाया इस तरीके से साथ लेकर के। हमने आपको प्लान दिखाना और प्रोडक्ट कैसे शेयर करना है वो भी हमने बताया, और साथ में 48 घंटे के अंदर फॉलोअप कैसे करना है हमने ये भी आपको सिखाया है। ये उसको रिमाइंड करा देना है एक बार कि ये सारी चीजें हमने उनके साथ की है। साथियों, हमने ये जो 7 पॉइंट उनके साथ किए हैं अभी, जो भी आपने 7 पॉइंट लेटेस्ट में भी देखा है जिसका रिवीजन हमने कराया है, उनको बताना है कि जिस तरीके से हमने 7 पॉइंट आपके साथ किए हैं, प्रैक्टिकली किए हैं, वैसे ही आप भी जब किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब उसको ज्वाइनिंग कराते हैं और उसके साथ आप भी इन 7 पॉइंट को रिपीट करते हो, तो हर ज्वाइन होने वाला साथी आपके साथ ये 7 पॉइंट को देखेगा, सीखेगा। जिस तरीके से हमने आपके साथ प्रैक्टिकल करके बताया, उसी तरीके से 6 बेसिक को, हर स्टेप को आपको भी लिख के नहीं बताना है, बोल के नहीं बताना है, बल्कि आपको भी अपने आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को करके बताना है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का है। जैसा हम कर रहे हैं लोग भी वैसा ही करेंगे, इसलिए करके दिखाना है, करके सिखाना है, ये हमें उनको मैसेज देना है। जो हम कहते हैं वो लोग नहीं करते, बल्कि जो हम करते हैं वो लोग करते हैं। ये बात उनको पहले दिन यानी जब आप उनका राइट स्टार्टअप कराते हैं तो सिखा देना साथी। अब जब उसकी सही शुरुआत हो जाती है तो हमारा काम है साथियों, हमें उसको एक्टिव मोड पे ले आना है। एक्टिव मोड में कैसे लाना है? एक्टिव मोड का पहचान क्या है कि वो डायमंड क्लब करना शुरू कर दे, डायमंड क्लब की उसको जानकारी हो जाए, वाइटल लेवल्स कैसे होते हैं उसकी जानकारी हो जाए, रॉयल्टी का बिजनेस कितना होता है, इनकम कैसे आती है, ये जानकारी हो जाए। इन सभी चीजों का साथियों उनको ज्ञान इस बीच में स्टेप बाय स्टेप हो जाना चाहिए। और वो एक्टिव मोड में तभी कहलाएगा हमारी नजरों में कि जब वो खुद से 1 to 1 प्लान आप दिखाता हो। हमने तो सिखाया 5 प्लान उसके साथ करके, 2-3 प्लान में और सपोर्ट किया फॉलो अप उसको देखने के लिए, वॉच करने के लिए। अब वो क्या 1 to 1 प्लान खुद दिखा पा रहा है? क्या अपनी मीटिंग, जो भी मीटिंग हो रही है, क्या उसमें वो नए लोगों को ला पा रहा है? क्या वो कभी कभी होम मीटिंग भी ले पाता है या ऑर्गेनाइज कर लेता है घर में अपना? क्या वो अपनी प्रोडक्ट की रिटेलिंग कर पाता है? क्या वो बॉडी स्कैन कर पा रहा है? ये चीजों को हमको ध्यान रखना है साथियों। साथ में हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीजों को अप्लाई तो करना ही करना है, साथ में हमें कोशिश करना है उसको जल्दी से किसी वाइटल के मुकाम पे लाना है जिसकी हमने राइट स्टार्टअप करी है। चाहे वो बिगिनर ही क्यों ना हो, स्टार्टर ही क्यों ना हो, छोटा मुकाम क्यों ना हो, उसको हमको लाना है और उसका सेलिब्रेशन करवाना है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको एक लेवल पे लाएं, उनका सेलिब्रेशन करें, उनको सारे ग्रुप में उनका पोस्टर बना के हम सम्मान करें, उनका प्रमोशन करें। ये काम हमें जरूर करना चाहिए साथियों। जब ये सारे प्रोसेस हम करते हैं ना, तो हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर वर्किंग मोड में आ जाता है, एक्शन मोड में आ जाता है, वो एक्टिव मोड में आ जाता है साथियों। और हमने जो इतनी सारी बातें आज करी साथियों आपसे, उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम लोगों का ध्यान रखेंगे जिनको हम लाते हैं, तो वो भी आने वाले वक्त में हमारे परिवार का ध्यान रखेंगे, हमारे सपनों का ध्यान रखेंगे। जब हम जीवित हैं तब भी वो हमारा ध्यान रखेंगे, हमारे नहीं रहने पे भी हमारी पीढ़ियों का ध्यान रखेंगे। क्योंकि एक एक बच्चा, एक एक बीज, एक एक पौधा जिसको हमने संभाला है, वो आने वाले वक्त में फल देता ही देता है। तो हमें शानदार तरीके से केयर करनी है। विजेता जो होते हैं साथियों, कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उनके काम करने का अंदाज अलग होता है। और मुझे आशा है और विश्वास है कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरीके से यदि आप राइट स्टार्टअप करते हैं तो बहुत काम आता है। आप अपने विचार को बदलिए। आप अभी 1-2 सेशन पहले सेशन में किसी ने बोला था कि आप शिकार करने के विषय में नहीं हैं,
आप किसान जैसा डेवलप करने की, संभालने के सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आप अपने विचारों को बदलिए। आज के बाद विचार बदलने से जिंदगी बदल जाती है साथियों। आपका विचार बदलेगा, लोगों की जिंदगी बदलेगी। एक बार की बात है, एक कुम्हार जो हमेशा बनाया करता था चिलम, चिलम बनाया करता था, चिलम बनाया करता था, चिलम बना रहा था, चिलम बना रहा था, चिलम बना रहा था, रोज चिलम बनाता था, सालों से चिलम बना रहा था। एक दिन पता नहीं उसका कैसे मूड अचानक बदल गया, चिलम बनाते बनाते उसने सुराही बनाना शुरू कर दिया। सुराही जो आज की गर्मी के दिनों में इस्तेमाल होती है, उससे सुराही बन गई। तो मिट्टी ने पूछा, भाई साहब अब तक तो रोज आप चिलम बनाते थे, आज सुराही कैसे बना दिया? तो कुम्हार ने कहा मिट्टी को कि पता नहीं कैसे मेरा विचार बदल गया और मैं चिलम से सुराही बना लिया। तो ये बात को सुन के मिट्टी कहती है, भाई साहब आपका तो विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि मैं चिलम बनती तो मैं खुद भी जलती अंदर से और औरों को भी जलाती, और आज सुराही बन गई हूं तो खुद भी शीतल हूं और औरों को भी शीतलता प्रदान करती हूं। तो साथियों हम ऐसा बने कि खुद भी अच्छा बने, खुद भी इन चीजों को फॉलो करें और अपने टीम को भी फॉलो कराएं। जैसा हम बनेंगे वैसा ही लोग बनेंगे। आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं फिर से मैं इनवाइट करता हूं।